औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी इस वीडियो में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के पेपर्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट हदायत मैंने आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। पेपर के हवाले से कि पेपर के अंदर आप लोग जाएंगे वहाँ पे लैब में, तो लैब के अंदर आप लोगों के पास क्या चीज़ होना ज़रूरी है। अगर वो तमाम चीज़ें आपके पास होंगी तो आप लोगों को पेपर में बैठने की इजाज़त होगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके पास नहीं भी होती हैं तो भी आप लोग पेपर में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें कि जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन चीज़ों को आपने अपने साथ रखना है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो आपके पास अगर नहीं भी होंगी तो ही आप लोग पेपर में अपीयर हो सकते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आप लोगों के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, कि जो चीज़ें लैब में दाखिल होने के लिए आपके पास ज़रूरी हैं, अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी तो आप लोगों को पेपर में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टूडेंट कार्ड या आईडी कार्ड। ठीक है, आपके पास स्टूडेंट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट कार्ड जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के तकरीबन 3 से 4 महीनों बाद आपको, अगर आप होम बेस्ड स्टूडेंट हैं तो आपके घर में भेज दिया जाता है, और अगर आप कैंपस बेस हैं तो आपके कैंपस में आपका स्टूडेंट कार्ड वहाँ पे भेज दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपने कैंपस से खुद उसको पिक करना होता है। तो अब मतलब कि चाहे होम बेस हैं तो आपको मिल गया होगा, और अगर आप कैंपस बेस हैं तो आप लोग जल्द से जल्द अपने कैंपस से अपना जो स्टूडेंट कार्ड है उसको उठा लें। अगर वो आपको फिर भी नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं, आप लोग अपना आईडी कार्ड भी लेके जा सकते हैं। आईडी कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, या आपके पास स्टूडेंट कार्ड हो या आपके पास आईडी कार्ड हो। ठीक है, बेहतर है स्टूडेंट कार्ड हो जाए। अगर स्टूडेंट कार्ड नहीं मिल रहा, अभी तक आया नहीं है, कुछ और मसले मसाइल हैं, तो वो चलें बाद में आप ले लेंगे, लेकिन अभी आपके पास फिर आईडी कार्ड उसकी जगह होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड चीज़ कि आप लोगों के पास एंट्रेंस स्लिप कहते हैं कि जो डेट शीट आप लोगों ने बनाई है तो उस डेट शीट का जो प्रिंट आप लोग लेंगे। ठीक है, उस डेट शीट का प्रिंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसका प्रिंट आपके पास होगा तो आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों का जो पेपर है उसका रोल नंबर लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद वो तमाम मतलब कि आपका पूरा डेट शीट होती है इसके अंदर। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो हदायत होती हैं वो तमाम चीज़ें इसी जो स्लिप होती है इसके ऊपर लिखी होती हैं। ठीक है, तो इसका प्रिंट जो है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड चीज़, आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड, मतलब कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर भी आपको पेपर में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, तो वो आप लोगों ने अपने पास रख लेना है। अगर आप लोगों का कार्ड नहीं बना तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करें, और सिंपली आप लोग किसी भी मतलब कि फ़ोटो स्टेट की शॉप्स होती हैं वहाँ से जाके आप लोग इसका प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद फेस मास्क आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। फेस मास्क भी आप लोग लेके जाएँगे तो आप लोगों को लैब में आप लोग एंटर हो सकेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये नहीं होंगी, जिसमें आपका स्टूडेंट कार्ड हो या आईडी कार्ड हो, दोनों में से कुछ एक। उसके बाद एंट्रेंस स्लिप बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर एग्ज़ाम का जो आप लोगों का पेपर होता है उसका पासवर्ड लिखा होता है। उसके बाद वैक्सीनेशन कार्ड कोविड-19 का, और कोविड-19 के लिए मतलब आपके लिए फेस मास्क भी मैंडेटरी करार दिया गया है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग वो चीज़ें नहीं भी लेके जाते हैं तो भी आप लोगों का काम चल जाता है। तो उन अगर ले भी जाते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ना भी लेके जाएँ तो भी कोई मसला नहीं, आप लोग उसके बगैर पेपर में अपीयर हो सकते हैं। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ्रेश अप बबल्स। ठीक है, कोई भी बबल आप ले लें और उसको अपने साथ आप पेपर के दौरान ठीक है, मतलब कि चबाते रहें, तो इस तरह आपका जो माइंड होता है काफ़ी फ्रेश रहता है और आप एक्टिव रहेंगे। तो इस तरह ये काम आप लोग, अगर बबल आपके पास बबल्स आप नहीं भी लेके जाते हैं कोई मसला नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज़, वाटर बॉटल आपके पास होना ज़रूरी है। कि अगर आपके पास वाटर बॉटल होगी तो वहाँ से आप चेयर पे अपनी जिस चेयर पे आप बैठे होंगे वहीं से आप पानी पी लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास बॉटल नहीं होगी तो फिर लाज़मी बात है कि आपको वहाँ से उठ के जाना पड़ेगा, और इसमें आपको जो टाइम है वो वेस्ट होगा। तो आप लोग टाइम वेस्टेज से बचने के लिए अपने पास बोतल को रख सकते हैं। उसके बाद जी थर्ड चीज़, बॉल पेन ब्लू या ब्लैक। ब्लू या बॉल पेन ब्लू पेन हो, बॉल पेन हो, या ब्लैक बॉल पेन हो। ठीक है, ये आप लोग अपने पास रख सकते हैं। इससे आप लोग जो अटेंडेंस शीट होगी उसके ऊपर आप लोग अपनी जो अटेंडेंस है वो आप लोग लगा सकेंगे। अगर आपके पास नहीं भी होता कोई मसला नहीं है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से आप किसी से भी ले सकते हैं, या जो सर होते हैं या जो वहाँ पे मैम होंगी तो उनसे आप ले सकते हैं, और उसके बाद अपनी जो अटेंडेंस शीट है उस पर आप अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। उसके बाद जी वाइट ब्लैंक पेपर भी आपके पास अगर है तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि सही है। अगर नहीं भी है तो वहाँ पे आपको ये ब्लैंक पेपर होता है, जो ब्लैंक होता है खाली पेपर, आपको साफ़ कागज़ आपको वहाँ से मिल जाएगा कोई भी रफ़ अमल करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़, उसके ऊपर कोई चीज़ ना हो तो उधर वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो अभी आपको बताई हैं, ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है कि अगर आपके पास ये नहीं होंगी तो भी आप लोग पेपर में अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट मालूमात हैं जो कि उर्दू में मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन की हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहली बात कि आप लोगों ने पेपर के स्टार्ट होने से आधा घंटा कबल, मतलब कि 30 मिनट पहले आप लोगों ने अपने कैंपस में लाजमी पहुंचना है। ठीक है, 30 मिनट में आप लोगों ने लाजमी कैंपस पहुंचना है। उसके बाद पेपर में आप लोगों ने इधर उधर देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद पेपर के दौरान आपने किसी किस्म की कोई मशकूक हरकत नहीं करनी, मतलब कि आप लोग इधर उधर देख रहे होंगे और शायद आपके माइंड में हो कि हमें कहीं से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हेल्प के भी चांस बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों ने किसी से भी हेल्प की उम्मीद नहीं रखनी कि आपके साथ जो स्टूडेंट बैठे होते हैं उनका पेपर वो नहीं होता जो आपका होता है।
ठीक है। वहाँ पे सीटिंग प्लान इस तरह होता है कि अगर आपका पेपर ENG 1-1 का फॉर एग्जांपल, तो आपके साथ जो स्टूडेंट होगा उसके CS का होगा, उसके साथ जो होगा उसका मैथ का होगा, उसके बाद फिर जो और होगा उसका ISL का होगा, या फिर आगे इसी तरह पाक स्टडीज़ का, फिर MGT का। ठीक है। तो मतलब कि जो आपके साथ बैठे होते हैं उनका पेपर वो वाला नहीं होता, तो उनसे बातचीत करने से गुरेज करें और अपने पेपर को आप लोग तवज्जो से करें। पेपर आप लोगों का काफ़ी आसान होगा, पेपर पैटर्न आप लोगों का काफ़ी आसान है। उसके बाद पेपर को जब आप लोग ख़त्म करेंगे तो ख़त्म करने से पहले, फिनिश करने से पहले ये देख लें कि कोई सवाल आप लोगों ने छोड़ा तो नहीं है। ठीक है। कोई सवाल अगर आप लोगों का रहता है तो उसको अटैम्प्ट कर लें, अगर आप लोगों ने कर लिया अच्छे अंदाज से देख लें, जल्दी ना करें पेपर को ख़त्म करने में। और इसके बाद जब आपने पेपर ख़त्म करने के बाद आप लोग तमाम ज़रूरी चीज़ें जो उनका अपने पास यकीनी बना लें कि जो चीज़ आप अपने साथ ले कर गए थे, ठीक है, चाहे आपका वॉलेट था, चाहे आपका कुछ भी था, ठीक है, तो वो आपके पास है, और उसके अंदर जो चीज़ आप लेकर गए थे वो तमाम चीज़ें अभी भी आपके पास हैं। ऐसा ना हो वहाँ पे चेयर पे, वहाँ पे टेबल पे, ठीक है, वहाँ पे कीबोर्ड के नीचे बाज़ औक़ात आप लोग अपने कार्ड्स रख लेते हैं, तो उनको भी आप लोगों ने वहाँ पे देखना है और तमाम चीज़ों को अपने साथ आप लोगों ने लेकर आना है। उसके बाद जो डेटशीट का प्रिंट है उसके अंदर भी कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हदायत लिखी होती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों का जो पेपर है, ठीक है, अगर पेपर आपका स्टार्ट हो जाता है और आप लोग 15 मिनट लेट पहुँचते हैं, तो 15 मिनट बाद अगर आप लोग पेपर में जाएंगे, आप लोगों का पेपर लॉगिन नहीं होगा। मतलब कि आप लोग अपना ID और पासवर्ड वहाँ पे लगाएंगे, लेकिन आप लोगों का पेपर जो है वो लॉगिन नहीं होगा। तो इस तरह उस पेपर में आपको फेल किया जाएगा और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे गैर हाजिर, मतलब कि आपको एबसेंट समझा जाएगा। बेशक आप लोग चले भी गए, लेकिन अगर आप 15 मिनट लेट हो गए तो पहले 15 मिनट के अंदर आप लोग जा सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर आपको मैंने पहले बता दिया है कि आप लोग 30 मिनट का मार्जिन रखें कि मैंने 30 मिनट पेपर में पहले पहुंचना है। वहाँ पे आसानी से जाके मतलब अपनी चेयर पे बैठें, अपनी सीट्स को देखें और उसके बाद वहाँ पे बैठ जाएँ। PC को देखें कि वो कीबोर्ड है उनके बटन ठीक चल रहे हैं, ठीक है, अगर ठीक नहीं चल रहे हैं उनको चेंज करवाना है। तो ये तमाम चीज़ें आप तभी करते हैं जब आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। तो टाइम को अच्छे अंदाज में मैनेज करें, वहाँ पे जाके थोड़े बहुत तमाम चीज़ों को देखें। और अगर आप जो जितना लेट जाएंगे और अगर आप 15 मिनट लेट हो गए तो फिर तो लाजमी बात है कि आप लोगों को पेपर में वहाँ पे बैठने की इजाज़त नहीं होगी और आपको वहाँ पे एब्सेंट करार देकर, लाजमी बात है कि जब आप एब्सेंट हो गए तो फिर आप फेल हो गए। उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मतलब कि जिसमें आपको कोई भी कैलकुलेटर वगैरह होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इम्तिहान जो आप लोगों का हाल होगा, ठीक है, एग्ज़ाम लैब होगी, उसके अंदर दाखिले से पहले ही वहाँ पे टेबल्स पड़े होते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने अपने मोबाइल रख लेने हैं। और अगर आप लोगों के पेपर के दौरान आप लोगों से कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है तो आप लोगों का जो पेपर है वो फ़ौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, मनसूख हो जाएगा, और इस तरह आप लोगों को उस पेपर में फ़ेल भी होंगे और उसके बाद कुछ फ़ाइन वगैरह भी आप पे हो सकता है। ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, इस तरह की हरकतें नहीं करनी कि जिसके ऊपर आप लोगों का पेपर जो है वो अबॉन्डन हो जाए या मनसूख हो जाए। ठीक है। और उसके बाद बाकी आप लोगों के पेपर जो एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम लैब होगी, उसके अंदर दाखिले से पहले आप लोगों की जो तलाशी है वो भी ली जाएगी। ठीक है। तो अगर आप लोगों के माइंड में होगा कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पेपर में ले जाएंगे और हम वहाँ से हेल्प ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी प्रॉपर तलाशी होगी और तलाशी के दौरान अगर आपसे कुछ निकलता है, ठीक है, तो फिर आप लोगों के लिए मसला बन सकते हैं। तो बेहतर है कि जब वो आपको कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें आप लोग टेबल पे रख दें, तो आप लोगों ने टेबल पे रख देनी है। ठीक है। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लाजमी शेयर करें, आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने तमाम चीज़ों को कवर कर लिया। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।